स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले आपको विश करना चाहूँगा हैप्पी छोटी दिवाली। आप सभी लोगों को, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को हैप्पी दिवाली। और जो इसको देखेगा बाद में उनको भी हैप्पी दिवाली छोटी वाली, जो क्योंकि दिवाली जो है वो कल है और बेसिकली कल ही मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। तो कल सुबह आपको वीडियो मिलेगा बाकायदा पूरी डिटेलिंग के साथ में, कब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उस मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर में, सब कुछ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। यहाँ पर चलते हैं और खेरसौन से को तुरंत खाली करो। रूस के आदेश से यूक्रेन में सनसनी, क्या परमाणु बम को दागना चाहेंगे पुतिन यहाँ पर? तो उसमें क्या कहा है, रूस ने जो है खेरसौन के नागरिकों को नदी के दूसरी तरफ जाने को कहा गया है और आम लोगों को वहां से हटा रहा है कि वहां पर युद्ध के हालात जो हैं पूरी तरीके से बन सकते हैं। नाटो जो है वो क्या है, अलर्ट पर है यहाँ पर। और यूक्रेन सेना के बीच में खेरसौन में भयंकर युद्ध के जो आसार जो है नजर आते हुए, तो एक बार फिर आपको जो है ये मामला गंभीरता से गड़बड़ाता हुआ, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि दिसंबर में जाके जो है सॉल्व होगा। सो अभी भी इसको जो है टाइम है, यहाँ पर 2 मंथ जो है बाकी है। उसके बाद चलते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है इंडिया ने, और इसरो हैवीएस्ट रॉकेट सक्सेसफुली प्लेस 36 वन वेब सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो यहाँ पर एक और बड़ी सफलता इसरो के लिए, बहुत सराहनीय सफलता इंडियन टेक्नोलॉजीज के लिए, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए और सभी भारतीयों के लिए। सो इस पर हमको गर्व होना चाहिए कि इसरो जो है खुद के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है और दुनिया में जो है दूसरे सैटेलाइट्स को भी इसरो के थ्रू जो है लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ पर आ चुके हैं डिफेंस सेक्टर में अडानी की एक और बड़ी डील, 400 करोड़ रुपए में खरीद डाली एक और दिग्गज कंपनी। सो रिलायंस के बाद जो सबसे रिचेस्ट पर्सन एकदम से आकर उभरे थे, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, जिनका नाम है अडानी। अब आप उनकी कंपनियां देखेंगे तो थोड़ा सा आप जो है चंकित हो जाएंगे। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक की एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कोई डिफेंस की कंपनी, वो भी रजिस्टर्ड अभी तक फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अडानी की डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने एक एमआरओ जो कि मेंटेनेंस, मरम्मत और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एयरवर्क्स ग्रुप को खरीदने के लिए ऐलान किया गया। 400 करोड़ रुपए में डील है। बता दें कि एयरवर्क्स ग्रुप का 27 शहरों में सबसे बड़ा नेटवर्क है। और कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी का है देश के भीतर जितने भी बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं, भारतीय वायुसेना के 737 वीआईपी विमानों की लैंडिंग गियर से पहले P-8I विमान फेज 32 और फेज 48 चेक OMRO तक एयरवर्कर्स को अपने EASA से विमान के TR-4272 और इन सभी का जो है बेसिकली जो है वो खरीदना चाह रही है। आप बस इतना ध्यान रखें कि एक एमआरओ करके कंपनी है जो कि अडानी की डिफेंस सिस्टम कंपनी जो है उसको यहाँ से खरीदना चाहती है। तो अडानी के जो बॉक्स है उसके अंदर में एक और कंपनी जो है इंक्लूड हो जाएगी। और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एक और दिग्गज कंपनी जो भारतीय बाजार में अपने कारोबार को पूरी तरह से बेच देगी और यूके के बिजनेस पर फोकस करेगी, जिसका नाम है वोकडार्ट। और इंटरनेशनल मेडिसिन कंपनी वोकडार्ट अपने भारतीय बाजार में से जो अपने कारोबार है उसको सेल कर सकती है और यूके के बिजनेस को फोकस कर सकती है। तो वोकडार्ट का भारतीय कारोबार में बेचने का जो ये बड़ा ऐलान है, ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि मुंबई के 2 एनालिस्ट ने जो है ये बताया कि वोकडार्ट के पास में 670 करोड़ रुपए के घरेलू कारोबार को बेचने के अलावा कुछ अन्य विकल्प भी। सूत्र ने बताया कि भारतीय में इसमें जो एकमात्र कारोबार वर्टिकल है जिससे वह बेच सकता है, लगभग 3 से 4 गुना रेवेन्यू आसानी से प्राप्त कर सकता है। कई प्लेयर्स ब्रांड अधिग्रहण की तलाश में वही करने। अन्य सोर्स ने बताया कि वोकडार्ट अपने यूके और यूरोपीय संघ के कारोबार पर जो है फोकस करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है फार्मा सेक्टर के लिए भी और जिनके पास में ये शेयर है उनके लिए भी। उसके बाद में चलते हैं अगले शेयर की तरफ, जिसका टारगेट प्राइस दे दिया गया 860 रुपए पर। और जो एक्सपर्ट है यहाँ पर बुलिश है, जिसका राकेश जुनवाल के पास में जो स्टेक्स है उसका नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया जो है वो बेसिकली क्या है कि अपने 52 वीक लेवल के लो पर था एक टाइम पर, जहां पर उसका प्राइसिंग 401.35 रुपए के आसपास था, लेकिन अभी जो प्राइसिंग आ गया है वो 541.50 आ गया है। और 52 वीक लेवल का जो हाई है वो है 818.50, लेकिन उससे भी क्या है 30% नीचे है। तो इसलिए अभी भी उन्होंने जो इसका टारगेट दिया है 160 तक जाने का टारगेट दिया है। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो मेरे पास में क्वेश्चंस आ गए थे जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, जैसा कि वीकेंड पर मैं आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता हूं, तो ये नए शेयर भी हो सकते हैं किन्हीं लोगों के लिए।
तो जो शेयर्स आपके पास में फोकस नहीं है, जो आपके रडार में नहीं है, तो आप वीडियो को देखेंगे तो जो शेयर आपको नहीं पता है कि वो भी उनके अंदर में कोई ग्रोथ है या कोई न्यूज़ है, तो आपको उससे भी पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो डीपी आभूषण लिमिटेड जो कंपनी है वो ज्वेलरी में है, जैसा कि उसका नाम से ही है। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका 24-34 का है। उसके अलावा CAGR भी अगर आप देखेंगे तो 50 से ऊपर का CAGR कंपनी ने दिया है। कंपनी गुड क्वार्टर अर्निंग प्रॉफिट कर रही है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सो यहाँ से अगर उसके अलावा अगर हम इसके चार्ट्स को देखते हैं तो पिछले एक साल के अंदर में कंसोलिडेशन रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन एक जंप जो आया था 223 से सीधा जब ये 450 रुपए के लगभग गया था, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए शेयर के ऊपर गया था, तब से कंसोलिडेशन फॉर्म के अंदर में आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप चार्टिंग को देखेंगे तो ये अप ट्रेंड को दर्शाता है। यहाँ पर इसकी जो है दो हाई 435 का और 454 का, तो यहाँ से अभी भी इस कंपनी के अंदर में ग्रोथ है और 450 रुपए का पहला छोटा टारगेट जो है वो आसानी से अचीव करके सेकंड टारगेट 550 का अचीव कर सकते हैं। फिलहाल शेयर का जो प्राइसिंग है 384 है, 350 के जो है स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको जो है फोकस कर सकते हैं। नए लोग पुराने लोग जो है वो उसको होल्ड करके रखें, केवल आगे बाय करने की इसके अंदर में जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। आगे चलते हैं काया, जो कि राधा कृष्ण धामानी के पोर्टफोलियो के अंदर में भी ये शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। काया लिमिटेड कंपनी जो है 2003 के अंदर में जो है ये कंपनी लिस्ट हुई थी। 2003 के कंपनी लिस्ट से आज कंपनी को ऑलमोस्ट 19 साल आपको देखने को मिल गए हैं। और कंपनी जो है स्पेशलाइज स्किन हेयर केयर जो कि आजकल काफ़ी प्रचलित है उसके अंदर में, मतलब कॉस्मेटिक्स वगैरह की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर में इंगेज्ड है। अब यहाँ पर उन्होंने शेयर को खरीदा था जब वो 250 रुपये के आसपास था। अगर आप देखें तो शेयर के अंदर में काफ़ी अच्छा उछाल तो ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ से उन्होंने इसको बॉटम से बाय किया था। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी फिलहाल लॉसेस कमा रही है और लॉस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी का जो शेयर है वो तो फिलहाल लॉस में चल रहा है, चाहे वो क्वार्टरली हो या ईयर टू ईयर हो। उल्टा कंपनी के ऊपर में डेट भी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 60-40 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर जो है अप से एंट्री करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तो जिन लोगों ने शेयर को होल्ड किया हुआ है वो बस केवल होल्ड करके चलें। हालांकि नए लोगों के लिए शेयर बिल्कुल भी रिकमेंडेशन में नहीं है। उसके बाद चलते हैं अगले शेयर की तरफ जो आया था इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड का जो IPO था, बेसिकली वो लॉन्च हुआ था। कंपनी का अगर आप ओवरऑल अगर कंपनी को देखेंगे तो काफ़ी छोटा जो है शेयर कंपनी ने लिस्ट किया था। ऑलमोस्ट आप देखिए 87 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। पिछले 5 दिन की चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से शेयर ने 90 पर आया, फिर ऊपर की तरफ गया 92, 102 और फिर वापस से नीचे की स्लाइड करने लग गया। हालांकि कंपनी के अंदर में अगर आप पूछेंगे कंपनी कैसी है और कैसा क्या इसका विजन है, तो कंपनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और कंपनी का विजन काफ़ी अच्छा है। कंपनी के ऊपर में थोड़ा बहुत डेट आपको देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डर्स के पास में 77% है, प्रमोटर्स के पास में FIS जो है इसमें 2.5% के साथ में, DIS 7.5% के साथ में और जनता के पास में 12% है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी मजबूत है कंपनी का, उसमें कोई नो डाउट है। और कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का शेयर है तो कंपनी है जो है प्रॉफिट अर्न करती जा रही है धीरे धीरे, तो कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि ये प्राइसिंग जो है इसका 80 रुपए के आसपास में बेटर प्राइस है इसको खरीदने के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 70 रुपीज। और जो टारगेट इसका 100 रुपीज का आप शॉर्ट टर्म रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म 125 का रख सकते हैं। आगे चलते हैं सेजल ग्लास, जिसके बारे में अगली क्वेरी थी। और सेजल ग्लास जैसे कि कंपनी के नाम से ही मालूम होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, ग्लास के अंदर में है। कंपनी का अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो उसने 517 का मारा है और लो देखेंगे तो 13,600 का, मतलब अनबिलीवेबल लो है। अनबिलीवेबल लो आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको लास्ट मैक्सिमम चार्ट की तरफ में लेकर जाऊं तो ये रहा इसका लो, जो कि दिसंबर 2021 मतलब आज से एक साल के अंदर में अगर आप इसका रिटर्न देखें तो 1400% का है। वहां से शेयर चलना स्टार्ट हुआ सेजल ग्लास और यहाँ हाई हमारा 400-450 के आसपास में, फिर नीचे गिरा लगभग 200 का, 60% का करेक्शन, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और अभी वापस से नीचे है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपका ये जो बॉटम है ना 200 रुपए का, कम से कम आप यहाँ तक इसको वेट करें। अगर ये 200 के बॉटम से अगर ये वापस से 200 रुपए से चलना वापस से ऊपर चलता है
तो आप इसको जो है एवरेज कर सकते हैं जो पुराने लोग हैं, और नए लोग जो हैं वो इसको वहां बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 180। टारगेट जो है 225 और 250 के आप इसके दो टारगेट रख सकते हैं। मैंने आपको लेवल बता दिया कि 200 रुपए के लेवल तक आपको इसको वॉच करना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसके अंदर में एंट्री करेंगे। अब चलते हैं उस दिग्गज छोटे मल्टीबैगर कंपनी की तरफ में जो है विकास इकोटेक, और इसके बारे में काफी चर्चा चल रही थी और काफी जो है बड़े बड़े जो दिग्गज जो ब्रोकर्स हैं उनकी नजर में भी अभी ये छाया हुआ है। सो विकास इकोटेक को अगर आप देखेंगे लास्ट 6 मंथ से जो इसके अंदर में करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, एक साल की बात करेंगे ऑलमोस्ट तो 660 के ऊपर में आपको ये शेयर देखने को मिला था, यहाँ पर देखिए। उसके बाद से शेयर के अंदर में कंसोलिडेशन गिरावट है, बीच में ये शेयर 2 रुपये 95 पैसे का जरूर हुआ था, अभी 3 रुपये 85 पैसे के ऊपर में शेयर है। तो कंपनी की अगर बात करेंगे रिजल्ट्स के, तो रिजल्ट जो है कंपनी ने काफी अच्छा इंप्रूव किया है। सितंबर का जो रिजल्ट है कंपनी का काफी अच्छा है, और उसके अलावा ईयर टू ईयर का भी रिजल्ट देखेंगे तो काफी बढ़िया है, इसलिए ब्रोकर जो है वो क्या हो गए, बुलिश हो गए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है, बस प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा निराशजनक है। प्रमोटर्स और जनता के पास में है, तो ये थोड़ा सा निराशजनक है कि यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है स्टिल क्वार्टर अच्छा आने के बाद में भी इंक्रीज नहीं हुई है। तो यही थोड़ा बहुत एक लूप होल मेरे को शेयर के अंदर में दिख रहा है। अगर अदरवाइज आप इस रिस्क पे भी लेना चाहते हैं तो 1 रुपए के रिस्क पर आप इसको ले सकते हैं। 385 पे आप लेकर इसका जो स्टॉप लॉस है 280 के आसपास में आप इसको रख सकते हैं। ज्यादा शेयर ना खरीदे, पेनी शेयर है, तो जब तक इसके अंदर में कुछ चीजें नहीं होती पॉजिटिव, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न जब तक इम्प्रोवाइज नहीं होता तब तक आप इसको जो है इतना ज्यादा हैवीएस्ट बाय नहीं करेंगे। आप 1000 से 5000 रुपए तक के शेयर जो है आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। और एक बार फिर से आपको छोटी हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। प्लीज लाइक द वीडियो ताकि मुझे और ज्यादा उत्साह मिले आप लोगों से, और मैं और अच्छे जो है आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो है सॉल्व कर सकूं, और अच्छे वीडियो बना सकूं, और अच्छा इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। तो कमेंट बॉक्स है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस, तो मैं उनके पूरी तरीके से आपको आंसर ज़रूर दूंगा। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।